रहीम। मेरा कोई प्रोग्राम तो नहीं था, लेकिन चलो अभी कह ही दिया। जैसे कि मेरे भाई डॉक्टर साहब ने कहा कि बुलाया, तो आपकी बड़ी मेहरबानी। एक शेर के साथ मैं आगाज़ करूँगा, लेकिन गौर से अगर शेर आपने समझ लिया तो फिर हकीकत भी आपके सामने आ जाएगी। मेहमान नहीं, रौनके महफिल हैं हम, कभी याद करोगे कि कोई आया था। मेरे नहायत ही काबिल एहतराम साबिक़ ज़िला कौंसल कैप्टन मोहम्मद फाजिल साहब और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार ज़िला कौंसलर यूनियन कौंसल पंगाली के जनाब परवेज़ जलाल साहब और भाई मोहम्मद अकबर साहब, नवाज साहब, मास्टर इफ्तिखार साहब, डॉक्टर कासिम साहब और पंडाल में तशरीफ़ रखे हुए तमाम अरकान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जितने भी लोग दूसरी पार्टियों के यहाँ परवेज़ के मायती हैं, सब अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको ये बात यहाँ हो चुकी है कि बलदियाती इलेक्शन बहुत अनकरीब इंशाअल्लाह होने वाले हैं, तो यहाँ इस अवाम को देखकर मुझे तो बहुत से लोगों की वाक़फ़ियत भी नहीं, लेकिन मुझे ये यकीन हो रहा है कि परवेज़ जलाल साहब की जो पंगाली जिस दिन महफिल हुई थी, मीटिंग हुई थी, मैं उस दिन मीरपुर एक फौज पी के गया हुआ था, लेकिन मुझे पता चला था कि तकरीबन वो पंगाली में नहीं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले, डॉक्टर कासिम साहब ने बताया कि आज़ाद कश्मीर में एक नुमाया वो मीटिंग हुई है। तो मुझे यकीन हो गया कि मेरा भाई इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ी कामयाबी के साथ आपके सामने खिदमत के लिए आएंगे। जहाँ तक सियासत की बात है, एक बात मेरे जहन में आ गई, मैं आपको बैठे बैठे मेरे जहन में आई, वो भी मैं आपके सामने पेश करना ज़रूरी समझता हूँ कि जिस तरह अभी इलेक्शन में, जिस तरह मेरे भाई कह रहे हैं नलके और टूटी की सियासत, तो यहाँ मैं एक खंबे की बात करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। ओपन कचहरी मोयल के मकान पे हुई थी, हमारे जो उस वक्त के वज़ीर आज भी हुकूमत में मौजूद हैं। ओपन कचहरी में मुझे एक मौका मिला, जो 25 कुंभाजात छंप के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, हमारे बहुत से लोग जो छंप की ज़मीनों पे बैठे हुए हैं, तो उस फैसले की बात करने का मौका मिला। तो उन्होंने कहा ये बात होगी, और कोई बात बताओ। मैंने कहा जी हमारा गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ सिर्फ एक खंभा चाहिए, तो 7 साल गुजर गए, कर्नल वकार एक खंभा नहीं लगवा सके, आज भी जाकर देख लें। तो NGO वहाँ पे काम कर लिया, हमने अपनी जेब से पॉकेट से लाकर तार वहाँ से लाकर काम शुरू किया है। तो जो हुकूमत, जो वजीर, जो मशीर एक खंभा नहीं दे सकता है, स्कूल आपके बच्चे पढ़ रहे, मेरे जाति बच्चे नहीं पढ़ रहे, वहाँ पे सब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रातों रात 2-2 खंभे लगाए जा रहे हैं, किस लिए? वोट देने के लिए। और खुदा के बंदों जो लोगों के ज़मीरों को खींचते हैं, इस तरह के लोगों को आप वो सबक सिखाएं, वो ज़िंदगी भर याद रखें। आप ऐसे बंदे का इंतखाब करें जो आपके दुख और सुख के साथी हों। मैं बहुत सी बातें करना चाहता, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं लाऊंगा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप भरपूर तौर पे दिन रात काम करें और अपने भाई को कामयाब करवाएं। इंशाअल्लाह आपका भाई आपकी उम्मीद पे पूरा उतरेगा, मुझे 100% इस पर यकीन है, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो जब मैंने सुना तो इनकी मीटिंग है, तो मैं कहीं गया हुआ था, मैं 5 मिनट भी निकाल रखा, तो फ़ौरन हाजिर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़।